बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर तो ऐसे शीशे की तलाश करो। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। आज हम आपके सामने फिर से क्रैश कोर्स के डे 5 लेके आ चुके हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है डे 5, जो कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए चूज यहाँ पे किया गया जो 90% आपके एग्जाम में आने लायक होने वाला है। तो साथियों, इस चैनल पे आप लोग पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों को पास शेयर कर देंगे, ताकि आज की क्लास में सभी स्टूडेंट जुड़ पाएंगे और अपनी कामयाबी को आजमा पाएंगे। क्योंकि आज की क्लास में ऐसे प्रश्न की हम लोग बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर सकूं साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आप लोग फटाफट से शेयर करते जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, क्योंकि अब आपके सामने बहुत ही समय कम बचा हुआ है। बहुत ही समय कम बचा हुआ है, याद रखिएगा, बहुत ही समय ज्यादा नहीं, बहुत ही कम बचा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? रेप्लिकेशन से सवाल आपसे पहला सवाल पूछा गया, किससे संबंधित है? डीएनए से, आरएनए से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो रेप्लिकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो डीएनए कैसी होती है साथियों? इस प्रकार की होती है। डीएनए कैसी होती है? इस प्रकार की होती है। जी हाँ दोस्तों, तो रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो डीएनए से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि डीएनए में क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। डबल आरएनए की बात करें तो इस प्रकार का होता है, आरएनए इस प्रकार की होता है, और जब इसे रेप्लिकेशन किया जाता है तो ऐसे घुमावदार बन जाता है और डीएनए की संरचना बन जाती है। तो ये रेप्लिकेशन जो है साथियों यहाँ पे किससे संबंधित है? डीएनए से संबंधित है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है, एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं? यानी एडेनिन की जगह पर अगर साइटोसिन आ जाए तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, या इनमें से कोई नहीं। आशा है कि आप लोग साथियों टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए होइएगा, क्योंकि अगर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपको वहां पे टॉपर्स नोट्स और आज की क्लास का पीडीएफ वहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सर कैसे जुड़ेंगे टेलीग्राम चैनल? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सी मोड का ऑप्शन दिख गया होगा साथियों। सी मोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा आवर टेलीग्राम चैनल लिंक। तो उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको वहां पे बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो एडेनिन की जगह पर अगर साइटोसिन आ जाए, बात करें एडेनिन, एडेनिन की बात करें तो ए से सूचित करते हैं, और साइटोसिन की बात करें सी से, थाइमिन की बात करें टी से, और ग्वानिन की बात करें जी से सूचित करते हैं। ये तो आपको पूरी तरह से पता होगा, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। तो एडेनिन की जगह पर साथियों, इसके जगह पर अगर साइटोसिन आ जाए तो इसे क्या कहेंगे आप लोग? ट्रांसवर्जन कहेंगे। क्या हुआ? ट्रांसवर्जन हो गया यहाँ से यहाँ। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओकाजाकी टुकड़ा की जगह पर आप ऐसे भी कह सकते हैं ओकाजाकी खंड। क्या कहेंगे? ओकाजाकी खंड कह सकते हैं। तो ये ट्रांसवर्जन से संबंधित है या ट्रांसलेशन या तैयार, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए ये ऑप्शन लाइक भी नहीं है। क्या कहता है तीसरा नंबर ऑप्शन कि ऑटो मेंशन दोनों में या रेप्लिकेशन। तो आपको बता दें ओकाजाकी टुकड़ा जो है ये रेप्लिकेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। ओकाजाकी जो है रेप्लिकेशन में मदद करता है, याद रखिएगा। एक खंड होता है ओकाजाकी जिसपे हम लोग जेनेटिक को जोड़ते हैं, जीन को जोड़ते हैं और क्या करते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर्जन करते हैं। तो ये रेप्लिकेशन में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है कौन सा? ओकाजाकी टुकड़ा। 4 नंबर सवाल है कि प्यूरिन की जगह पर प्रिमिडीन अथवा प्रिमिडीन की जगह पर प्यूरिन की प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? बताएंगे आप लोग। ट्रांसजिशन, ट्रांसवर्जन, ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसवर्जन उसको कहा जाता है कि अगर प्यूरिन की जगह पर प्रिमिडीन आ जाए या प्रिमिडीन की जगह पर प्यूरिन आ जाए, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो गया राइट हो जाएगा।
5 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन समापन कोटक टर्मिनेटिव कोड है। टर्मिनेटिव कहने का मतलब जो समापन करता है वो समापन कोड कौन सा है, कोडोन जैसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में, तो कौन सा समापन कोडोन टर्मिनेटिव कोडोन है, बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। जी हाँ, तो समापन कोडोन टर्मिनेटिव कोडोन की यहाँ पे बात की है साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो है UAA, इसको मैं एक ट्रिक से समझाने वाला हूँ। समापन कोडोन की बात करें तो UAA, ठीक है, उल्लू आया आया, याद रखिएगा, उल्लू आया आया, ठीक है। इसी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, उल्लू आया आया यानी समापन कोडोन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 5 नंबर तो हमने कर लिया। 6 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है 6 नंबर सवाल। साथियों 6 नंबर सवाल है कि DNA के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते उन्हें क्या कहते हैं। यानी प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेता, उन्हें आप क्या कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, इंट्रॉन्स कहेंगे उनको, क्या कहेंगे, इंट्रॉन्स, याद रखिएगा। कुछ वर्ड ऐसे हैं इस बायोलॉजी के भाषा में जो इंग्लिश में आप आसानी से पढ़ सकते हैं लेकिन हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बिल्कुल, तो अगले क्लास में मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश को दोनों मिक्स किया जाए। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, थोड़ा बड़ा जूम आउट करता हूं। चलिए 7 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए। कहता है कि लैक ओपेरॉन एवं ट्रिप्टोफॉन ओपेरॉन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाता है। अगर हार्ड लग रहा है प्रश्न साथियों, अगर भागेंगे इस प्रश्न को छोड़कर, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। और इस प्रश्न का अगर आप छोड़ के भागते हैं तो बिल्कुल भी आप 90% नहीं ला सकते, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 8 नंबर सवाल है कि DNA नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं। DNA नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। सभी का जवाब आना चाहिए कि DNA नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। विखंडित जीन, इंट्रॉन्स, एक्सॉन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। जी हाँ, तो DNA के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं साथियों, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सॉरी, इंट्रॉन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रॉन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, 1 मिनट। चलिए साथियों, तो अगला सवाल 9 नंबर सवाल कहता है प्रतिलेखन है। प्रतिलेखन क्या है आप लोग बताएंगे। प्रतिलेखन क्या होता है, संदेश वाहक RNA बनाना क्या कहलाता है, यहाँ पे प्रतिलेखन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल कहता है कि रोधकूट की संख्या कितनी होती है। रोधकूट की यहाँ पे बात की है, उनकी संख्या की बात की है, कितनी होती है साथियों, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोधकूट की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। क्लियर है। 11 नंबर सवाल, उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। उत्परिवर्तन सामान्यतः किसमें कराया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरण, गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण। फटाफट से आप लोग कमेंट को दिखाएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आप लोग अपना जलवा दिखाएं कि उत्परिवर्तन सामान्यतः किस में होता है। सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो उत्परिवर्तन की बात करते हैं, सामान्यतः किसमें पाया जाता है साथियों, ये गामा किरण में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, गामा किरण, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, एकदम राइट है। क्या, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, गामा रे। क्लियर है। क्लियर है, तो हम लोग आगे चलते हैं, अगला नंबर सवाल की ओर देखते हैं कि आगे आपसे कौन सा सवाल पूछा गया। 12 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि DNA से संदेशवाहक RNA बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। बताएंगे कि DNA से RNA बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। प्रतिकरण, द्विगुणन, वाष्पोत्सर्जन, प्रतिलेखन या रूपांतरण। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग फटाफट से बताएंगे। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं ये आपसे पूछा गया। तो 8 भी होते हैं, 16, 32, 64।
तो आनुवांशिक कोड की बात करें तो कितने कोड होते हैं, यहाँ पे 64 कोड की बात करते हैं, याद रखिएगा 64 कोड पाए जाते हैं। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया, ये तो आपके लिए सवाल मैंने लाया है कि ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। रिनेरबर्ग, जैकब और मोनार्ड खुरान मिथाई। इसका प्रश्न का जवाब अगर आपको नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, जब इस क्लास को खत्म हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स को बताना है। अगर इस प्रश्न को जवाब अगर नहीं दे पाते हैं आप लोग तो बिल्कुल भी आपसे उम्मीद नहीं किया जा सकता कि आप लोग 90% ला सकते हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूँ। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। 15 नंबर सवाल, मानव में त्वचा के रोगों की वंशागति उदाहरण है। अगर मानव में त्वचा की रोग हो रही है तो उसकी वंशागति का उदाहरण है अधिक जीन की वंशागति, यानी अधिक यानी पुराने जीन की वंशागति होते आ रही है अभी तक। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया किसमें संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम या सेंट्रोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे किसमें, राइबोसोम में संपन्न होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर, डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया। डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया था बताइए। फ्लेमिंग, एलेक जेफरी, स्मिथ या वाटसन। फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो किसने भी, एलेक जेफरी, याद रखिएगा। डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, याद रखिएगा। एलेक जेफरी का नाम आता है। इन्होंने डीएनए अंगुली प्रिंटर को विकसित किया यानी निर्माण किया, और इन्हीं के खोजकर्ता किसको कहते हैं, एलेक जेफरी को कहते हैं। जो भी आज के जमाने में रेप के केस में जो भी टेस्ट किया जाता है साथियों, या अपने बच्चे को अलग हो जाने को उसको मिलाने की जो क्रिया होती है, हमें पता लगाना होता है कि किसका बच्चा कौन है। तो डीएनए का जब टेस्ट किया जाता है तो अंगुलिका प्रिंटिंग यूज किया जाता है, डीएनए निकालकर मैच किया जाता है। इस प्रक्रिया को सबसे पहले एलेक जेफरी ने अपनाया था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर, जंपिंग जीन कहलाता है। जंपिंग जीन हम लोग किसे कहते हैं, जंपिंग जीन कहने का मतलब है कि एक जगह से कूद के दूसरी जगह चले जाना, यही ना होता है। तो जंपिंग जीन किसे कहते हैं, ट्रांसपोजन को कहते हैं। ट्रांसपोजन एक प्रकार का क्या होता है, जंपिंग जीन होता है। 19 नंबर, इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है, कौन सी श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है। तो प्रारंभन कोडोन की बात करती है साथियों यहाँ पे एयूजी। एयूजी यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का प्रारंभन कोडोन है। ये प्रारंभ करता है किसी भी, अगर ये इस प्रकार का अगर कुछ कोडिंग चल रहा है यहाँ पे तो एयूजी सबसे पहले आता है, याद रखिएगा। तो प्रारंभन कोडोन हम इसे कहते हैं, एयूजी को कहते हैं। 20 नंबर, जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर प्राइमेडिन पर स्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम राइट हो जाएगा। जिंक डीएनए किसको कहा जाता है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है, याद रखिएगा। नॉन कोडिंग क्रम को जंक डीएनए कहते हैं। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आसान भी प्रश्न आने वाले हैं, आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है, यानी ओकाजाकी खंड कब बनता है, प्रतिलेखन, स्थानांतर, द्विगुणन या पराक्रमण। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है ये द्विगुणन के समय में बनता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्लों को सक्रिय करने किसकी आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो अमीनो अम्ल को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है एटीपी, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण योगदान निभाती है हमारे शरीर के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल, स्थानांतरण की क्रिया संबंधित है। स्थानांतरण की क्रिया संबंधित है प्रोटीन संश्लेषण से। किससे संबंधित है, प्रोटीन संश्लेषण, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल राइट होगा। जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उसी स्पीड से आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाना है और क्लास को शेयर करते जाना है। कहता है 25 नंबर सवाल साथियों कि किसी स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है, याद रखिएगा। अपूर्ण प्रभावता में ऐसा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 26 नंबर कहता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी एकदम राइट हो जाएगा। 27 नंबर, विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को कहते हैं।
विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। कोडिंग क्रम इस प्रकार का होता है और कोडिंग क्रम को यहाँ पे क्या कहते हैं? इसमें क्रम लगा हुआ होता है तो इसको एक्सोन कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? तो याद रखिएगा टोटल के टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। नैनोमीटर पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 29 नंबर राइबोसोम का बृहत समूह कहलाता है। तो राइबोसोम का बृहत समूह क्या कहलाता है? पॉलीराइबोसोम कहलाता है, याद रखिए। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। 30 नंबर निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? तो सिंपल सी बात है, डीएनए एक प्रकार का क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक प्रकार का क्या है साथियों? आनुवांशिक पदार्थ है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल 31 नंबर, लैक प्रचालक नियमन की दिया है किसने? तो जैकब और मोनार्ड ने दिया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर एकदम डी राइट हो जाएगा। 32 नंबर, फास्फोरस निम्नलिखित में से किसका घटक है? याद रखिएगा इनमें से सभी न्यूक्लिक अम्ल, जैविक झिल्लियां और कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली में भी फास्फोरस यहाँ पे पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? तो न्यूक्लियोटाइड जो है यूरिडिलिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड याद रखिएगा एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखिएगा यूरेसिल क्या होता है? डीएनए में अनुपस्थित होता है और आरएनए में पाया जाता है। जी हाँ, डीएनए में अनुपस्थित और आरएनए में यहाँ पे पाया जाता है। 35 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, किसी प्रोकैरियोटिक डीएनए और आरएनए का अनुपात 1:2 है, तो प्रोकैरियोट में अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा, याद रखिएगा। तो साथियों 35 प्रश्न को मात्र मैं 10 मिनट शायद लगा है, देख लेता हूँ, 17 मिनट लगा है साथियों। टोटल के टोटल प्रश्न मैं आपके सामने रख दिया हूँ 35 प्रश्न को। तो आशा है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।